संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि हमसे भी बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है क्या? लिए चले गए तो वहां पर गलत दृष्टि से मेरा भजन कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करने के। चंद्र ने उसे मारने का प्रयास और राजा हरिश्चंद्र उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे पीछे। भागते भागते रात हो गई, काली काली घटाएं छा गई। तो वहां पर जैसे ही विश्वामित्र जी ने शुक्र का रूप त्याग करके एक ब्राह्मण के रूप में आ गए और ब्राह्मण के रूप को त्याग करके ब्राह्मण कहने लगे विश्वामित्र जी से कि आप कौन हो? देखने से तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम राजा हरिश्चंद्र हो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हाँ, मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ। ब्राह्मण मारते मारते यहाँ तक भागते हुए आ गए और अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना जाने कहां। हरिश्चंद्र बोले अब तो आप अपने मार्ग से भटक गए और आधी रात भी हो गई है, समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप क्या करो, आज की रात्रि आप हमारी कुटिया में रुक जाओ और प्रातः होते ही आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाइए। अब जैसे ही प्रातः हुआ तो रात्रि को आपके यहाँ शयन किया है और भोजन किया है लग गया। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपना संकल्प जो लिया, उस संकल्प को ब्राह्मण को रूप में उस विश्वामित्र जी को दे करके वो संकल्प दे करके आए, पूर्ण करके आए। और जैसे ही आकर के आज अपने भवन में पधारे तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने देखा कि अल पर उदासी छाई हुई है। तो यहाँ तारा से रहा नहीं गया। तारा ने हरिश्चंद्र ने कहा, देवी कुछ मत पूछो, बस आप अपने पुत्र रोहित को अपनी गोद में लो और इस राजपाट को छोड़ करके यहाँ से चलने की तैयारी करो, यहाँ से गमन की तैयारी करो। आज जैसा ही तारा ने सुनाए, आज तारा का हृदय फटने लग गया, मानो आज तारा के पैरों तले हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ तारा, मैंने ये सब कुछ राजपाट संकल्प में दे दिया है। आप अपने पुत्र को उठाइए और यहाँ से चलने के लिए प्रस्थान करें। राजन परीक्षित जब ऐसा कहा तो आज मैं इनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। अब रोहित जब चलने को हुए तो ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र जी सामने चल करके आए और कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो आप? अब हम कहीं भी रहे। विश्वामित्र जी बोले ब्राह्मण के रूप में कि आपने अभी दान दिया है, दक्षिणा तो मुझे नहीं दी, अभी मेरी दक्षिणा शेष है, तो उसको दक्षिणा ही कर। यहाँ पर आज कि आपकी ये जो दक्षिणा है, इस दक्षिणा को भी मैं आपको एक ना एक दिन मेहनत करके इस दक्षिणा को चुका दूंगा, ऐसा कहा। और यहाँ राजा परीक्षित, यहाँ ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र ने दक्षिणा में 2 कुंटल सोना मांग लिया राजा हरिश्चंद्र से। आज राजा हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लग गए। आज राजा हरिश्चंद्र जैसे ही रोने लगे, आज उनका हृदय फटने लग गया। मैं वर्णन नहीं कर सकता उनके हृदय का। लेकिन राजा परीक्षित या हरिश्चंद्र ने क्या कहा पता है कि मैं मजदूरी करूंगा और मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का प्रयास अवश्य करूंगा। ब्राह्मण बोले तुम मजदूरी करने आखिर जाओगे कहाँ?
जहां तक भी ये राजपाट जो दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ मेरा ही है। आखिर में चक्रवर्ती सम्राट हूं। और बंधु, जीवन में निवेदन करूं, ये गरीबी ना जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती है। आज राजा हरिश्चंद्र अवधपुरी को छोड़ करके जा रहे हैं। आज राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में अश्विंद भरे हुए हैं। आज मैया की तारा के अश्विंद भरे हुए हैं और अपने पुत्र रोहित को गोद में लगा करके आज नहीं है सुंदर नगरी आज पहुंचे। तो आज किसी व्यक्ति से उस स्थान का पता पूछा है जहां पर आज लोगों की बोली लगाई जाती है। इसे पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस स्थान पर चले जाओ, वहां पर लोगों की बोलियां लगाई जाती हैं। आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र को लेकर के आज उस नगर में पहुंच गई जहां पर एक दूषित भेष बदल करके आया और हरिश्चंद्र बोला। तो आज तारा अपने गृह कार्य से होकर के दौड़ी दौड़ी जा रही है और आज तारा ने जो दृश्य देखा है, मैं आज तारा के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। तारा ने अपने पुत्र को आज रोहित को मूर्छित देखा है। आज अपने पुत्र को देख करके आज तारा की जो साड़ी जो पहनी हुई है वो कांटों में लिपट गई है, लुढ़कती पड़ती आज तारा अपने पुत्र के पास जा रही है और जाकर के दौड़ करके अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। तारा के नेत्रों में अश्विंद भरे हुए, रोहित बेटा पुत्र लाडले क्या हो गया। आज जब पुत्र को लेकर के आज तारा आज जब शमशान घाट पे लिए गई, आज जब मुर्दा घाट पे गई, रात्रि का समय है। आज तारा ने जाकर के शमशान घाट पे मुर्दा घाट पे पुकार करी है कि अगर कोई हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अपने बालक का अंतिम संस्कार करवाना है। आज राजन परीक्षित आज हरिश्चंद्र ने आज जैसे ही आज तारा की आवाज को सुना है, आज ऐसा लग रहा है हरिश्चंद्र को कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। आज जैसे ही आज हरिश्चंद्र ने आकर के आज दरवाजे को खोला है तो देखा सामने तारा तुम कैसे स्वामी, तुम यहाँ क्या करते हो? तारा मैं यहाँ पर मुर्दा को जलाने का काम करता हूँ। तारा ऐसी स्थिति आ गई आज। तारा तुम क्यों आई हो? स्वामी हमारे पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई है। जैसे ही आज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना, आज मानो हृदय फटने आज इतना दुख हुआ आज राजा हरिश्चंद्र को, मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। इतना दुख हुआ राजा हरिश्चंद्र को कि एक पिता को अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब अंतिम संस्कार की बात कही तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं अंतिम संस्कार तो कर दूंगा तारा, लेकिन मैं जो कर लगता है, मेरा मालिक जो मुझसे कर मांगता है यहाँ मुर्दों को जलाने का, वो कर चाहिए मुझे। आज तो तारा के आज नेत्रों से अश्विन आने लग गए। स्वामी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आप टका मांग रहे हो? हाँ, मैं आज एक यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मेरा धर्म है सत्य पर चलना। मैं अपने सत्य धर्म से विमुख नहीं हो सकता। मैं मालिक की नौकरी कर रहा हूँ, मालिक के साथ में कभी भी मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज तारा ने अपनी साड़ी के छोप को काट करके दे दिया है और कह दिया कि जाओ ये आप भेंट स्वरूप आप अपने मालिक को दे देना। आप अग्नि देने के लिए हुए साक्षात मेरे भगवान आज प्रकट हो गए राजा हरिश्चंद्र के सामने। बस राजा हरिश्चंद्र, अब हम तुम्हारी और ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे। बंधु जीवन में निवेदन करो, भगवान जब लेने पे आ जाता है
तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेने पे आ जावे तो लेंटर तोड़ के भी ले लेता है। ऐसी परीक्षा ली यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने। जब भगवान चलने को हुए तो यहाँ चाहते हैं तो बस इतना दे दो कि संसार में जो दुख आपने मुझे दिए, ऐसे दुख अपने भक्तों को कभी मत देना। क्यों? क्यों मैं तो इस परीक्षा में पास हो गई, क्या पता तुम्हारे भक्त में इतनी सामर्थ्य होवे ना होवे जो कि अपने प्राणों को त्याग डाले। इसीलिए हमारे और आपके ऊपर ऐसे घोर संकट नहीं आते। शयाति और कब हुए ये पुत्र हुए हैं, इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा प्रतापी हुए हैं। जिसको खुशी हो रही है भगवान के जन्मोत्सव में, दोनों हाथ पर और सब नाच करके तेरी गोद में
अरे हो रही है अरदास लाला के जन्मदिन की, हो रही है अरदास लाला के जन्मदिन की, हो रही है अरदास लाला के जन्मदिन की, हो रही है अरदास लाला के जन्मदिन की। इकट्ठी बधाई बोलते हैं। इकट्ठी बोलते हैं।